फ्रेंड, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एल्कीन। एल्कीन का हम आज स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, यानी कि कौन कौन से मेथड्स ऐसे हैं जिससे हम एल्कीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लगभग 5-6 मेथड है, उसमें से 3-4 मेथड पढ़ चुके हो। अब कहोगे कि आप पढ़ाए नहीं है तो हम पढ़े कैसे हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में जो मैं पढ़ाया हूँ, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, उसमें भी देखोगे क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। तो वही चीज हमको फिर से यहाँ रिपीट करेंगे, ठीक, ताकि आपको क्या हो, सुविधा हो कि कौन कौन से मेथड है जिससे हम एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि मेथड क्या है। तो लिखोगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो जनरल मेथड्स होता क्या है, जनरल मेथड्स में होता क्या है, तो अगर हम बात करें तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है। यानी कि यहां पे देखो, जनरल जितने भी मेथड्स आएंगे तुमको दिखने में क्या मिलेगा, एक्स और वाई, ये दोनों ग्रुप हैं, ये दोनों ग्रुप इलिमिनेट होंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन, ठीक है, ये ग्रुप बाहर निकलेंगे और यहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी कि दो एडजेसेंट कार्बन एटम से दो एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या होंगे, इलिमिनेट हो रहे हैं और इलिमिनेट करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये एक जनरल सीक्वेंस होता है एल्कीन का फॉर्मेशन का। अब वन बाय वन हम मेथड देखेंगे। तो सबसे पहला मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हम एल्कीन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ चुके हो, किसमें, एलिमिनेशन रिएक्शन में। फिर भी मैं आपको यहां रिवाइज करा रहा हूं। तो फर्स्ट मेथड लिखोगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, by dehydration of alcohol। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हम क्या बनाएंगे, एल्कीन का प्रिपरेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन टर्म से क्या समझ रहे हो, डिहाइड्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे तुम्हारा क्या होता है, तुमको भी अगर लूज मोशन होता है तो कहते हो डिहाइड्रेट हो गए हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल के क्या होना, रिलीज होना। तो एल्कोहल से अगर वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करते हो तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। और ये किसके प्रेजेंस में होगा वो हम देखेंगे। तो जिसके प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आप सिंपल वे में क्या लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, इलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल from alcohol in presence of dehydrating agent to form alkene। सिंपल है, आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं रटने की जरूरत है। आप खुद समझो, खुद लैंग्वेज बनाओ और खुद लिखो, क्योंकि हर डिफिनीशन को आप रट नहीं सकते हो, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, इलिमिनेशन ऑफ water molecule in presence of dehydrating agent to form alkene। डिहाइड्रेटिंग एजेंट अब कौन कौन से होते हैं उसको हम देखेंगे। यानी कह रहा है कि एल्कोहल से elimination of water molecule from alcohol in presence of dehydrating agent to form alkene। ठीक है,
यानी कि अगर हम बात करें कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में देखोगे यानी कि मेन रोल किसका है, हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का है। अब देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो यहां पे लिखोगे यानी कि मान लो हमारे पास एक एल्कोहल है, ठीक, ये एल्कोहल है, इस एल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना, सपोज करो मेरे पास क्या है, ये H और OH दो एडजेसेंट कार्बन से, एक पे OH लगा हुआ है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन और इसको बोलते हैं बीटा कार्बन, उसके एडजेसेंट कार्बन को। तो OH एक कार्बन अल्फा कार्बन से और उसके एडजेसेंट बीटा कार्बन से H रिमूव होगा, यानी रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ किसके, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। ये एल्कीन बना। अब हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट बहुत सारे हैं, तो क्या क्या यूज कर सकते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में, तो यहां पे लिखोगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की बात करें तो फर्स्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 at 180, 170 to 180 डिग्री टेम्परेचर, यानी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का यूज कर सकते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट में, टेम्परेचर का रेंज 170 टू 180 रखते हैं। उसी तरह अगर सेकंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की बात करोगे तो सेकंड फास्फोरिक एसिड, क्या होता है बेटा, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड सेकंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिसको लिखते हैं H3PO4 विथ टेम्परेचर, यानी विथ हीट। उसी तरह अगर हम बात करें थर्ड में, तो थर्ड में बात करेंगे एल्यूमिना, एल्यूमिना यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 एट 653 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, एल्यूमिना। फोर्थ डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या हो सकता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P2O5, ठीक है, विथ हीट। ठीक है, नेक्स्ट होगा फिफ्थ वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट POCl3 एंड पायरिडीन, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड विथ हीट। फिफ्थ वाले हो गए। सिक्स वाले की अगर हम बात करें तो सिक्स वाले में होगा KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। ये सब क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर इसका रिएक्शन किया है एल्कोहल और इसमें से कोई भी दिया है तो तुम्हारा एल्कीन का प्रिपरेशन होगा। ये ध्यान देना है तुमको कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट में कौन कौन से तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें डिहाइड्रेटिंग एजेंट की हीटिंग विथ Al2O3 एट इतना, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड एट यहां टेम्परेचर है 470 केल्विन। तो इतने सारे हमारे पास 6 जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यदि एल्कोहल दिया है और इसमें से कोई भी दिया है तो क्या करोगे, एल्कीन का प्रिपरेशन करोगे। दिस इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दिया हो, फास्फोरिक एसिड दिया हो, या एल्यूमिना दिया हो Al2O3, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड दिया हो P2O5, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड pyridine और हीट दिया हो, और KHSO4 प्लस हीट दिया हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में
हम क्या करते हैं, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं। ठीक है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमको क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको देखोगे तुम्हारे रिएक्शन में यही दिया रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या H+ ऐसे दिया रहेगा। तो देखो कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा और कैसे तुम पहचानोगे। ठीक है, तो देखो इसमें यहां पे देखो, अगर हम बात करें एल्कोहल की, तो ये है ये एल्कोहल है। इस एल्कोहल को ऐसे दिया रहेगा, H+ दिया रहेगा या हीट दिया रहेगा, हीट में ऐसे सीन दिया रहेगा तो समझ लेना, या डायरेक्ट लिखा हो H2SO4 और 180 या 170 डिग्री सेंटीग्रेड, 170 to 180 डिग्री टेम्परेचर ऐसे दिया रहेगा, या क्या दिया रहेगा H3PO4 विथ हीट दिया रहेगा 470 केल्विन, या तो हीट दिया रहेगा या हीट का सिंबल रहेगा। ठीक है, या तुमको क्या दिया रहेगा, या दिया रहेगा KHSO4, ठीक, विथ हीट का सिंबल दिया रहेगा। ठीक, या तुमको दिया जाएगा POCl3 विथ पायरिडीन, या हीट का दिया रहेगा, या तुमको दिया रहेगा और करके Al2O3 विथ हीट दिया रहेगा। तो ये सब क्या है, अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो तुम आइडेंटिफाई करोगे क्या कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो हमको वाटर मॉलिक्यूल को निकालना है एल्कोहल का, एल्कोहल के वाटर मॉलिक्यूल को निकालना है और एल्कीन का प्रिपरेशन कर देना है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन दिया रहेगा, H+ हीट दिया रहेगा H2SO4 या H3PO3, KHSO4, POCl3 pyridine हीट या Al2O3। तो ये क्या दिया है कंडीशन, ये दिया है कि एल्कोहल का डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने के कारण एल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और क्या बन जाएगा, एल्कीन। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या होगा, यानी कि ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे ईज ऑफ ease of dehydration of alcohol। ठीक है, कि अगर बात करो तो सबसे बेस्ट डिहाइड्रेशन किसका होगा, सबसे बेस्ट डिहाइड्रेशन होगा किसका, बताओ, ये तुम जान चुके हो, सब कुछ पढ़ाया हुआ। सबसे बेस्ट डिहाइड्रेशन होगा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल और देन 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सबसे बेस्ट डिहाइड्रेशन का रेट ये होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें 1 डिग्री अल्कोहल का, यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन का प्रिपरेशन करोगे, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल की अगर हम बात करें बेटा, तो हमारे पास
CH3 CH2 OH है। ठीक है, अगर 1 डिग्री एल्कोहल दिया है तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का यूज करते हैं, कॉन्क H2SO4 का यूज करते हैं। ठीक, और टेम्परेचर जो होता है 180 के अराउंड होता है। ठीक है, 180 के अराउंड होता है तो क्या बनता है, एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ये बना। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्राइमरी एल्कोहल, ये क्या है बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल है तो प्राइमरी एल्कोहल की अगर बात करो तो आप पूछोगे कि सर यहां पर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, तो मैकेनिज्म क्या होगा, तो ये E1 से जाएगा कि E2 से जाएगा, इलिमिनेशन रिएक्शन तो है। आप कहोगे कि E1 से जाएगा कि E2 से जाएगा, तो अगर तुमको याद हो तो मैं क्या बताया था, E1 की केस देखोगे तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इलिमिनेशन का रिएक्शन जो होता है 3 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री देन 1 डिग्री, उसे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, इलिमिनेशन की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है तो हमारा जो प्राइम E1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाओगे तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, इसलिए ये जो रिएक्शन पास होगा, ये रिएक्शन हमारा किससे पास होगा, E2 से पास होगा, क्योंकि यहां पे हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे जो कि अनस्टेबल होता है, इसलिए ये रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, E2 के मोड से जाएगा। ठीक है, अब देखो E2 के मोड से जाएगा तो क्या होता है E2 में, देखो यहाँ पे इसका अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म की अगर बात करोगे यहाँ पे बेटा, तो मैकेनिज्म ध्यान दो, ये बताया हुआ है। मैकेनिज्म क्या होगा, तो ये हमारे पास C, ये H, ये H, ये H, H, H और इसको हमने यहां पे H लिखा और यहां पे OH लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है यही। अब देखो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है तो ये H प्लस और HSO4 माइनस में ब्रेक होगा। अब इस पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस H को अपने पास एब्स्ट्रैक्ट करता है। अब एब्स्ट्रैक्ट करता है तो क्या OH जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, अब वही प्रोटोनेट हो जाता है, प्रोटोनेशन के बाद क्या होता है, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप हो जाता है। तो इसको बेस्ट लिविंग ग्रुप बनाने के लिए H2SO4 क्या करता है, प्रोटोनेट होता है सबसे पहले। तो फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का OH प्रोटोनेट होगा, यानी कंडीशन बनाइए, ये यहां पे H, ये H और ये OH यानी कि ये H था ही, ये H प्लस चार्ज। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब ये बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया। अब बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया तो इसको बोलते हैं तुम क्या, अल्फा कार्बन, और इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। अब जो ये इसका कांजुगेट बेस है HSO4, इस एसिड का कांजुगेट बेस क्या है, HSO4, ये काउंटर पार्ट है, इसका कांजुगेट बेस है, तो कांजुगेट बेस क्या करेगा, बेस का काम है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। ठीक, अब बेस का काम है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, तो क्या करेगा, ये बेस इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये प्रोटॉन ये OH ले चुका है, तो ये क्या है, खाली बेचारा बैठा हुआ है, ये अपना क्या करेगा, अपना प्रोटॉन लेना ही चाहेगा, तो क्या करेगा, ये HSO4 क्या करेगा, ये इस बीटा प्रोटॉन को एंटी वाले पोजीशन से ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा C H, ये H, ये डबल बॉन्ड C H और H, क्या हुआ, एल्कीन का प्रिपरेशन हो गया। यानी कि प्राइमरी एल्कोहल की बात करोगे तो क्या हो रहा है, E2 एलिमिनेशन हो रहा है,
कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कंसर्टेड रिएक्शन हो रहा है, 1 by 1 रिएक्शन हो रहा है। कार्बोकेटाइन क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रोटोनेट हो रहा है, प्रोटोनेशन के बाद क्या हो रहा है, ये बैक साइड से अटैक कर रहा है किस पे, बीटा प्रोटॉन को, उसके बीटा प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो ये क्या बन गया, एल्कीन। तो ये E2 मैकेनिज्म से हो रहा है, किससे हो रहा है, E2 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म हो रहा है, यानी E2 रिएक्शन हो रहा है ये, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल की बात करोगे तो ये E2 से रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की, 2 डिग्री अल्कोहल की अगर हम बात करें, टू डिग्री अल्कोहल में देखो अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल देखोगे तो मान लो हमारे पास ये है CH3 HOH, ठीक, ये हमारा क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इस 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हम कराएं किससे, H2SO4 से, ठीक, तो हमको मिला क्या, एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, ये बना। इसका अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो ये भी मैं बता चुका हूं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किस टाइप का मैकेनिज्म है, इलिमिनेशन रिएक्शन है। इलिमिनेशन रिएक्शन में अब प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी, यानी कि E2 होगा कि E1, तो देखो E1 मैकेनिज्म से ये जाएगा, क्या होगा, ये देखो CH3, अगर हम इसको CH यहाँ पे OH और ये CH3 ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे H प्लस और ये HSO4 माइनस में ब्रेक होगा, H2SO4। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो इसका लोन पेयर है, ये क्या करेगा, H को अपने पास खींचेगा। जब H को अपने पास खींचेगा तो क्या हो जाएगा, ये CH3 CH, ये OH2 यहां पे आएगा प्लस चार्ज और ये CH3। अब उस कंडीशन में पहुंच गए हो कि H लिया तो OH2 बना, यानी कि ऑक्सीजन से H बाइंड हुआ, ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई, प्लस चार्ज आया। अब ये बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया, ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है OH, इसको बेस्ट लिविंग ग्रुप ये बना दिया क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो जब बाहर निकलेगा तो CH3 CH प्लस और यहाँ पे CH3, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। यानी कि अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो इसका काउंटर पार्ट बेस है, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस, अब क्या करेगा, ये इस सेकेंडरी कार्बन के बीटा प्रोटॉन को अपने पास खींचेगा। अब देखो ये H CH, यहां पे क्या है, प्लस चार्ज, ये C, ये H हुआ, ये H, ये H, ये अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अब किसी भी बीटा कार्बन से क्या करेगा, ये कॉन्जुगेट बेस HSO4, ये HSO4 माइनस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अपने पास खींचेगा या इस प्रोटॉन को, तो ये क्या होगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये HC
H, ये CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गया। यानी कि फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकेंड स्टेप में एलिमिनेशन ऑफ बीटा प्रोटॉन। तो ये क्या हुआ, ये E1 मैकेनिज्म हुआ, यानी इसका जो मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, E1 मैकेनिज्म। तो ये ध्यान देना है, यदि हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल है तो H2SO4 लेते हैं, और H2SO4 क्या होगा, H2SO4 जो होगा वो टेम्परेचर जो होगा 170 के आसपास होगा, 170 डिग्री टेम्परेचर दिया रहेगा, और H2SO4 कंसंट्रेट ना देके 85% H2SO4 देगा, ठीक है, या 75% H2SO4 देगा। तो आप समझ जाना है क्या कि ये E1 मैकेनिज्म से जा रहा है। यदि प्राइमरी अल्कोहल है और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दिया है तो क्या होगा, E2 से जाएगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल जो होगा वो अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाएगा जो कि अनस्टेबल होता है, इसलिए वो E2 मैकेनिज्म से कंसर्टेड रिएक्शन होगा। यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा जो कि स्टेबल है, तो यहाँ पे E1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन पास करेगा। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तब उस केस में भी देखोगे तो यदि 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो वहां पर भी क्या होगा, E1 मैकेनिज्म होगा। तो ये ऑलरेडी मैं बताया हूं, कहां पे, एलिमिनेशन रिएक्शन में ऑलरेडी ये हो चुका है। बस यहां पे क्या है, रिवाइज करा रहा हूं आपको कि आप कैसे एल्कीन को प्रिपेयर करोगे। ठीक है, यदि हमारे पास मान लो 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री अल्कोहल की बात करो तो ये हमारे पास क्या है, CH3 C CH3 CH3 OH, 3 डिग्री अल्कोहल, ये दिया रहेगा H2SO4, ठीक है, और 160 के अराउंड टेम्परेचर रहेगा, ठीक, 160 के अराउंड टेम्परेचर रहेगा। तो समझ जाना क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या करेगा, ये हमारे पास कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बनाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये भी क्या होगा, ये भी E1 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, E1 मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म तुम खुद ड्रॉ करोगे, मैं यहां नहीं बताऊंगा, ठीक है। यानी इसका मैकेनिज्म तुम खुद बनाओगे, जैसे सेकेंडरी अल्कोहल का था उसी तरह इसका भी होगा टर्शियरी अल्कोहल का। तो ये था क्या, फर्स्ट मेथड, किसके थ्रू, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हम एल्कीन का प्रिपरेशन किए, ठीक है। तो अब देखो यहां पे अगर हम बात करें, ये हमारे पास एल्कोहल है, क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन decreasing order of dehydration तो मेरे पास ये कंपाउंड है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये 3 एल्कोहल है, ठीक है। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी इसका डिहाइड्रेशन का रेट क्या होगा। पूछने का मतलब है कि डिहाइड्रेशन किसमें फास्ट होगा और किसमें सबसे स्लो होगा। तो यदि हम बात करें एल्कोहल की तो यहां पे देखोगे तो ये भी क्या है, ये भी हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल।
ये भी क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। और यहां पर भी देखोगे तो क्या होगा, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल। अब क्वेश्चन ट्विस्ट में क्या है, ट्विस्टिंग ये है कि सब सेकेंडरी अल्कोहल है, उस कंडीशन में हम डिहाइड्रेशन का रेट कैसे निकालेंगे। तो देखो यहां पे अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे अगर ये इलिमिनेट होगा तो ये देखो, ये अल्फा कार्बन, ये इसका बीटा कार्बन, यहां पे ये अल्फा कार्बन जिसपे OH ग्रुप अटैच्ड है, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन, यहां पे देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन। ठीक, अब देखो यहां पे इससे अगर तुम OH निकालते हो, OH यानी बीटा कार्बन से H, यहां पे भी बीटा कार्बन है यानी बीटा हाइड्रोजन, यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन है और यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन है, यहां पे भी ये क्या है, बीटा हाइड्रोजन। तो ये बीटा हाइड्रोजन देखो, ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, यानी ये बीटा हाइड्रोजन, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। तो sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण यहां से तो हाइड्रोजन नहीं जाएगा, यानी ये बीटा वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, निकलेगा कौन, ये। जब ये निकलेगा तो हमको क्या बनेगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा तो देखो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा क्या हो रहा है, ये और ये बनेगा, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, H2O। तो ये बेंजीन बना जो एरोमेटिक सिस्टम है, हाईली स्टेबल है। इस कंडीशन में अगर वाटर मॉलिक्यूल के निकाल रहे हो किसी भी बीटा को, प्रोटॉन को, यानी किसी भी बीटा प्रोटॉन को रिलीज करोगे तो सिंपल एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यानी मान लो हम इस बीटा हाइड्रोजन को और इस OH को हम रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ये बनेगा, देखो ये पाई बॉन्ड आ रहा है। ठीक, इस कंडीशन में अगर रिलीज करोगे तो इस कंडीशन में ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। इस कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे कम है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो ये वाला H निकलेगा और ये वाला H निकलेगा, तो यानी ये OH वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। उस कंडीशन में ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये तो यहाँ पे एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बट यहाँ पे देखोगे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे एक सिंगल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हुआ, ये कॉन्जुगेटेड हुआ और ये विदाउट कॉन्जुगेशन। तो जिसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो और कॉन्जुगेशन को लीड्स करेगा उसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो इस कंडीशन में इसका जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन होगा, यानी हम इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं और इसको 3rd मानते हैं। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करोगे तो सबसे ज्यादा फर्स्ट में होगा, फिर 3rd में होगा, फिर 2nd में होगा। एनी डाउट बेटा, नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डिपेंड कर रहा है किस पे, जो प्रोडक्ट बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या है। सब 2 डिग्री अल्कोहल थे, अब 2 डिग्री अल्कोहल में हम प्रोडक्ट बनाए तो देखे कि इसमें मोर कॉन्जुगेशन हो रहा है, यानी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसमें ओनली कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ विदाउट कॉन्जुगेशन हो रहा है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्या, कॉन्जुगेटेड विदाउट कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है और इससे हम क्या करते हैं, रिएक्शन को देखते हैं। उसी तरह एक और एग्जांपल है, देखते हैं। इसी में दिया हुआ है कि डिहाइड्रेशन का रेट क्या होगा, यानी कि फर्स्ट जो है प्रॉब्लम ये हमारे पास ये है साइक्लोप्रोपाइल अल्कोहल। सेकंड की अगर बात करोगे साइक्लोब्यूटाइल अल्कोहल। थर्ड की अगर हम बात करें तो साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, और फोर्थ की अगर हम बात करें
तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल। इसमें डिहाइड्रेशन का रेट पूछ रहा है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन इसमें फास्ट किसका होगा, सबसे स्लो किसका होगा, तो अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप देख रहे हो कि यहां पे ये दोनों क्या हैं, ये बात करोगे तो ये सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल जितने भी हैं सब क्या हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। ये भी क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। और ये क्या है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल। सब हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। अब क्वेश्चन के जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग तो सेकेंडरी अल्कोहल सब हैं, यानी हमारे के अनुसार ये सब में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि कार्बोकेटायन सेकेंडरी ही बनेगा। अब हम वहां पे क्वेश्चन को कैसे ले जाएंगे, आंसर कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखोगे बेटा, तो यहां पे देखोगे रिंग 6 मेंबर है, 5 मेंबर है, 4 मेंबर है, 3rd मेंबर है, मोर स्टेबल ये, यानी यहां पे जो एल्कीन बनेगा वो मोर स्टेबल बनेगा, फिर यहां पे उससे कम, सबसे कम। यानी कि रिंग स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा, रिंग स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी रिंग की घट रही है, यानी स्टेबिलिटी कम होगी तो रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या करेंगे, ये 6 मेंबर जो रिंग है वो मोर स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हमारा 6 मेंबर रिंग का होगा, ठीक है, यानी 6 यानी 4th, फिर उसके बाद 3rd, फिर उसके बाद 2nd, और देन उसके बाद 1। तो ये ऑर्डर है हमारा क्या, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, सबसे ज्यादा 4th में क्योंकि ये हाईली स्टेबल रिंग है 6 मेंबर, फिर 3rd में उससे कम स्टेबल रिंग है, फिर 2nd में, और सबसे लिस्ट 1 में, यानी कि ये हाईली क्या है, अनस्टेबल रिंग बनाएगा, 3 मेंबर रिंग बनाएगा। तो ये है हमारा क्या है, डिहाइड्रेशन का ऑर्डर, ठीक है बेटा। यानी कि अगर इस कंडीशन में देखोगे तो सब में 2 डिग्री अल्कोहल है, तो हम यहाँ पे स्टेबिलिटी देखेंगे रिंग का, और उस स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ये डिहाइड्रेशन का रेट होगा। तो इन सब चीजों को तुमको ध्यान देना है कि कैसे हम डिहाइड्रेशन को हैंडल करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, अब हम देखते हैं क्या, तो हम लोगों ने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और जितने भी आपके बुक में मैकेनिज्म दिए होंगे मैं सब पढ़ा चुका हूं। सेकेंडरी होगा तो क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा तो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल, तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने आपसे शेयर कर चुका है, बता चुका है, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, give the product of following reaction with concentrate H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 फर्स्ट जो है ये है, सेकंड की बात करें ये है, थर्ड की बात करें ये है,
फोर्थ की बात करें, ये आपको खुद को सॉल्व करना होगा, मैं यहां सॉल्व नहीं करने वाला। ये दिया हुआ है कि गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ये सब क्या है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के एल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे तो दिस इज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन की बात करोगे तो क्या होगा? एल्कीन का प्रिपरेशन होगा, यानी एक तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है हमको, किस पे? डिहाइड्रेशन पे। तो यानी कि हमको डिहाइड्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखोगे, कहां कॉन्जुगेटेड बन रहा है, कहां नहीं बन रहा है, और प्रोडक्ट बनाओगे। जिसको नहीं आएगा हमको मेल करेगा, व्हाट्सएप करेगा या मैसेज करेगा, मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है बेटा, देखते हैं नेक्स्ट। इसी में एक और क्वेश्चन है, क्योंकि सारी चीजें हो चुकी हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन में मैं बता चुका हूं, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हो। ठीक है, देखकर फिर से लगाओगे, नहीं आएगा, फिर कोशिश करने के बाद अगर नहीं आता है तो हम उसको देखते हैं कि आपसे हो क्यों नहीं रहा। उसी तरह है, क्वेश्चन है क्या? गिव द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। गिव द major and minor product of the following reaction। following reaction, वो रिएक्शन क्या है? तो देखो यहां पे Me pH Me OH Me। ठीक है, इसका रिएक्शन कराना है एसिडिक मीडियम में 170 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, ये कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक, यानी कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर और माइनर बताना है। ठीक है बेटा, सेकंड मेथड हम देखेंगे क्या? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड की बात करोगे तो बाई डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। बाई डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन यानी कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन टर्म देख चुके हो तुम कहां? एलिमिनेशन रिएक्शन में, यानी रिमूवल ऑफ क्या होता है? हाइड्रोजन और हैलोजन। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजन होगा किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में, तो वहां पे क्या होगा? एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो इलिमिनेशन ऑफ, यहां पे लिखोगे क्या? इलिमिनेशन ऑफ, इलिमिनेशन या रिमूवल ऑफ, इलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन, इलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, इसे क्या बोलते हैं बेटा? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन
elimination of hydrogen and halogen from alkyl halide in presence of a strong base to form alkene। ठीक है, this reaction passes through E2 mechanism। E2 मैकेनिज्म, यह रिएक्शन किससे पास करेगा? E2 मैकेनिज्म से। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि एल्किल हैलाइड है, ठीक, X, ठीक है, यहां पे H, ठीक, यानी कहो तो यहां पे मान लो हमने H लिख दिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करो, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में क्या होगा बेटा? ये दोनों ग्रुप बाहर निकलेंगे, और ये दोनों ग्रुप बाहर निकलेंगे तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड C एल्कीन। तो ये क्या हुआ? एल्किल हैलाइड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कराए तो हमको क्या मिल गया? एल्कीन। ठीक, अब ये स्ट्रॉन्ग बेस हो क्या सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा? तो स्ट्रॉन्ग बेस की बात करो, स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो सकता है? एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH एंड NaOH, एल्कोहलिक KOH NaOH एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है? सेकंड, एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, यानी एल्कली मेटल में क्या हो सकता है? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, या पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया, NaNH2 हो सकता है, सोडा एमाइड, इसको क्या बोलते हैं? सोडा एमाइड। KNH2 हो सकता है, ये मैं पूरा बताया हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं, KNH2 हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है? तो तीसरा एल्कोऑक्साइड हो सकते हैं, ठीक है। ये एल्कोऑक्साइड क्या हो सकते हैं? यानी मेथोऑक्साइड CH3O Na+ होगा, याद दिया रहेगा CH3OH, ठीक है, CH3O Na और CH3OH, ये कॉम्बिनेशन दिया रहेगा, या C2H5O Na दिया रहेगा, या ऐसे फॉर्म में दिया रहेगा C2H5O Na या C2H5OH, इस तरह से दिया रहेगा। तो ये सब क्या है? फोर्थ कंडीशन क्या हो सकता है? फोर्थ नंबर बेस, यानी फोर्थ की अगर बात करो तो फोर्थ में क्या हो सकता है? सोडियम पोटेशियम टॉर्सरी CH3, बल्कि बेस CH3O-, यहाँ सोडियम भी हो सकता है और प्लस पोटेशियम भी हो सकता है, टॉर्सरी सोडियम पोटेशियम ब्यूटाऑक्साइड और टॉर्सरी पोटेशियम ब्यूटाऑक्साइड। तो ये हो सकता है।
5th नंबर में क्या हो सकता है, CH3Li हो सकता है, मेथाइल लिथियम हो सकता है, ठीक है। 6 नंबर में क्या हो सकता है, तो ट्राई एल्काइल अमाइन हो सकता है, R2 R3N हो सकता है, ट्राई एल्काइल अमाइन, ठीक है। या 7 नंबर में क्या हो सकता है, LDA हो सकता है। ये सारी चीजों को मैं बताया हूं। अब इस स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो एल्कीन का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। DBU हो सकता है, DBN हो सकता है। 8 नंबर क्या हो सकता है, 8 नंबर DBN हो सकता है। 9 नंबर DBU हो सकता है, ठीक है, DBU हो सकता है। इन सब चीजों को हमने ऑलरेडी आपको बताया है। ये सब क्या है, E2 एलिमिनेशन का कंडीशन है, यानी कि कहने का मतलब कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एल्कीन हैलाइड्स का करते हैं तो एल्कीन का प्रिपरेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में कोई भी एक बेस दिया रहेगा। अब उसमें देखते हैं कि यहां पर भी क्या होगा, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, अगर अनसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड्स, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन बन रहा है तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, जो सैडजे प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने क्या हुआ, देखा था, किसमें, तो अगर बात करें द ease of dehydrohalogenation reaction, of alkyl halide तो सबसे ज्यादा क्या होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स की बात करो। अगर हम बात करें RI तो RBr का होगा, ठीक है, ये RCl का होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, RF का होगा। यानी कि अगर डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स के केस में, ठीक है, डिफरेंट हैलोजन अगर ग्रुप हो, ठीक है, यानी एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड में ये ऑर्डर होगा। क्यों होगा, रीजन क्या है, रीजन इसका क्या होगा, बिकॉज लिविंग एबिलिटी यानी कि अगर बात करें तो आयोडाइड की लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद ब्रोमाइड की, फिर उसके बाद क्लोराइड की, और सबसे कम फ्लोराइड की। तो ये लिविंग एबिलिटी होने के कारण ये एल्किल आयोडाइड क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू ये ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड से। तो ये ऑर्डर होता है, ये आपको ध्यान देना है कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स दिया है तो, ठीक है, यानी हमारा हाइलाइट क्या है, सेम है। यदि हाइलाइट हमारा क्या है, सेम है, जैसे मान लो हमारे पास RCl ये दिया हुआ है, ठीक, और एक दिया है RCl ये दिया हुआ है, दूसरा क्या है RHHRCl ये दिया है, और तीसरा क्या हुआ है RCl डायरेक्ट दिया है। तो इस कंडीशन में ये क्या है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये क्या है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। तो ये ऑर्डर, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। और यदि मान लो यही पे क्या हुआ है, आयोडीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन दिया है, ये सब 3 डिग्री दिया है। यदि मान लो यहाँ पे सब 3 डिग्री दिया हुआ है,
ये सब 2 डिग्री दिया हुआ है और हैलोजन को एक्सचेंज कर रहा है, तो क्या करोगे, जिसमें आयोडीन होगा उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी, क्योंकि इसका लिविंग एबिलिटी क्या होता है, बेस्ट होता है। तो ये ध्यान देना कि क्वेश्चन पूछने का वे क्या है, किस तरह से क्वेश्चन, यदि 3 डिग्री सब में हो रहा है, ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, वो मिथाइल है, यानी कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ये देखेंगे। और यदि हमारा क्या है, डिग्री सब में सेम है और क्या किया है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऐड किया है, सपोज करो मेरे पास ये है आर 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 आई, ठीक है, उसी तरह आर 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 सी एल, ठीक है, बी आर, ठीक है, या आर सी आर आर सी एल, और ये आर सी आर आर एफ, ये दिया हुआ है। इस कंडीशन में देखो ये भी 3 डिग्री है, 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 तो लिविंग एबिलिटी देखोगे तो सबसे ज्यादा आयोडीन की लिविंग एबिलिटी, फिर ब्रोमीन की, देन ये ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का। ये सब 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री, ठीक है, ये भी 3 डिग्री, और ये भी 3 डिग्री, और ये भी 3 डिग्री। यहां पे देखोगे तो ये 3 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, 2 डिग्री, और यहां पे क्या है ये 1 डिग्री, और वो मिथाइल है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है वो तुमको ध्यान में रखना है। यदि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री दिया हुआ है तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और यदि 3 डिग्री कांस्टेंट किया हुआ है, हैलोजन को वेरी किया है, तो वहां लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखेंगे, तो इसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगा, उसमें फिर रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये ध्यान देना है तुमको, 2-3 चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट किससे होगा, सैडजेप प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये सब मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां लिखोगे मेजर प्रोडक्ट, और इधर लिखोगे क्या, माइनर प्रोडक्ट। इस मेजर प्रोडक्ट को बोलते हैं सैडजेप प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। यहां पे क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट में लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी मेजर प्रोडक्ट सैडजेप प्रोडक्ट होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। माइनर प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। अब कौन कौन से कंडीशन है जहां पे क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो कौन कौन से कंडीशन है, अगर याद हो तो बताओ। कंडीशन वेयर लेस सब्स्टिट्यूटेड alkene will be major product।
ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कहां पे होगा? तो फर्स्ट कंडीशन, इफ बेस इज बल्कि, ये मैं बता चुका हूं। दूसरा, इफ एल्किल हैलाइड इज एल्किल फ्लोराइड, और थर्ड क्या है? इफ सबस्ट्रेट फॉर्म conjugated डबल बॉन्ड। ठीक है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होगा, या एल्किल हैलाइड जो होगा वो एल्किल फ्लोराइड के फॉर्म में होगा, या बेसिस बल्कि, तो वहां पे लेस सब्स्टिट्यूट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी हॉकमैन वाला भी क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये ध्यान देना है बेटा तुमको, क्या कि इन सारी चीजों को E2 मैकेनिज्म से होता है। तो कुछ रिएक्शन का देखते हैं, क्या क्या है रिएक्शन। अगर हमारे पास मान लो CH3 CH2 Cl है, इसका हमने रिएक्शन कराया एल्कोहलिक KOH से, तो क्या होगा? हमारा इथीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। होगा, मैकेनिज्म की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप मैकेनिज्म ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, CH3Cl CH3 एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैकेनिज्म ऑलरेडी हो बताया हूं। ठीक है, आप यहाँ पे 1 बाय 1 देखोगे, अपने से मैकेनिज्म करोगे, हर टाइम मैकेनिज्म मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाला। E2 रिएक्शन है, एल्कोहलिक KOH है, एल्किल हैलाइड्स है, एल्कीन का प्रिपरेशन हो रहा है। ठीक है, ये बना। अगर हमारे पास मान लो CH3 CH2 CH3 है, और यहाँ पे एल्कोहलिक KOH दिया है, तो देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये अल्फा कार्बन होता है, ये बगल वाला बीटा कार्बन, तो दो बीटा प्रोटॉन है, तो बेस दोनों बीटा प्रोटॉन को खींचेगा। यदि इसको खींचता है, यानी कि अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एक प्रोडक्ट ये बनेगा जब इस H को खींचेगा, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा जब इस कॉर्नर वाले को खींचे, यानी CH3 CH2 CH2। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो ये क्या हुआ? मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो ये क्या हो गया? मेजर प्रोडक्ट। और ये क्या है? लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये क्या है? माइनर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड मेजर प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड माइनर प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट बने। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? हम प्रिपरेशन करते हैं। सपोज करो CH3 CH2 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 है, और यहां पे यहां पे Cl है। ठीक, तो क्या करोगे? ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो ये बीटा कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन नहीं रिमूव होगा क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला रिमूव होगा, यानी एल्कोहलिक KOH ऐड करोगे, एल्कोहलिक KOH ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है,
ये प्रोडक्ट बना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि ये बन रहा है। अगर मान लो हमारे पास ये दिया हुआ है, Cl ETN लिखा है, ETN का मतलब क्या हुआ, ET3N, यानी कि N पे ये ग्रुप, ये क्या है, ट्राईइथाइल अमाइन और एक्ट एज ए बेस। तो ट्राईइथाइल अमाइन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या करेगा, ये अल्फा कार्बन, ये अटैच हेलोजन अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, और इस बीटा कार्बन से अटैच्ड बीटा हाइड्रोजन। तो किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे तो हमको क्या बन जाएगा, एल्कीन, साइक्लोहेक्सीन। तो ये मेथड है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन का। सैडजेप प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हो चुका है, ये आपको एक रिवीजन के फॉर्म में दिया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो ये दो मेथड्स है। अभी नेक्स्ट मेथड जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि और कौन कौन से मेथड है, और जो आप नहीं पढ़े हो उसमें कौन कौन से और मेथड है जो एल्कीन के प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को हम यही क्लोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या कितने और मेथड्स हैं और वो कौन कौन से मेथड। ठीक है बेटा, तो आज इसको क्लोज करते हैं। बाय बाय।